हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन श्री राम एजुकेशन सेंटर क्लास 12th केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक्स और एक्सरसाइज का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास। फॉर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन के लिए 2A प्लस घी गिव्स A2B। द रेट इज इक्वल टू K कंसनट्रेशन ऑफ A कंसनट्रेशन ऑफ B की पावर 2 और विद K इक्वल रेट कॉन्स्टेंट गिवन है आपको 2 × 10⁻⁻⁶, मॉल की पावर -2, L की पावर 2 और सेकेंड की पावर -1। कैलकुलेट इनिशियल रेट कंसंट्रेशन। एक तो स्टार्टिंग में इनिशियल रेट निकालना है आपको ऑफ द रिएक्शन, जो स्टार्टिंग में कितना था, और व्हेन कंसंट्रेशन इक्वल A 0.1 और B इक्वल 0.2, जब कंसंट्रेशन की वैल्यू इतनी थी। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर A इज रिड्यूस टू 0.06 मोल पर लीटर। दूसरा रेट ऑफ रिएक्शन तब निकालना है जब आपका A रिड्यूस हो गया 0.06 मोल पर लीटर में। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ गए। तो एक तो आपको इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, दूसरा रेट रिएक्शन तब निकालना है जब आपका A 0.06 मोल पर लीटर रिड्यूस हो चुका होगा, इतना कम हो चुका होगा, तब आपको निकालना है। तो देखो पहली कंडीशन है, रेट आपको गिवन है, रेट इक्वल के A और कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 2। तो पहले सबसे यही मेंशन कर लेते हैं। तो आप मेंशन करेंगे सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ मेंशन करते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, तो यहाँ पर है देखो सॉल्यूशन 2। ठीक है, यहाँ पर गिवन है आपको कितना, रेट गिवन है आपको, रेट इज इक्वल टू कितना, K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A और कंसनट्रेशन ऑफ B की पावर 2। ठीक है, अब ये रेट कब निकालना था, जब आपका इनिशियल कंसनट्रेशन 0.1 था और B कितना था आपका 0.2। तो देखो रेट इक्वल K की वैल्यू गिवन है, रेट कॉन्स्टेंट कितना है 2 × 10⁻⁻⁶ और मॉल की पावर -2, लीटर की पावर 2, सेकेंड की पावर -1। तो सेम मेंशन कर लेते हैं, 2 × 2 × 10⁻⁻⁶ और यूनिट इसका मॉल की पावर -2। ठीक है, मॉल की पावर -2 है, फिर लीटर की पावर 2 है और सेकेंड की पावर -1 है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ A की वैल्यू गिवन थी आपको, देखो 0.1 मॉल पर लीटर। तो यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं 0.1 मॉल पर लीटर। ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ B की वैल्यू है 0.2 मॉल पर लीटर। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है, तो 0.2 मॉल पर लीटर और इसकी पावर ऊपर 2 लगा दिया आपने। ठीक है, अब देखो नंबर एक साइड कर लेते हैं। ये नंबर है आपका 2 मल्टीप्लाई ये आपका 0.1 मल्टीप्लाई ये आपका 0.2 का होल स्क्वायर है, तो 2 बार लिखना पड़ेगा, 0.2 मल्टीप्लाई 0.2। क्लियर हो गया। और ये वाला 10⁻⁻⁶ हमने यहाँ पर मेंशन कर लिया। क्लियर हो गया। देखो 2 को मैंने मार्क कर लिया, फिर 0.1, फिर 0.2 का होल स्क्वायर था, मतलब 0.2 × 0.2 होता है 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई। देखो अब हम इसको भी सोल्व कर लेते हैं। ये मॉल की पावर -2 है। ठीक है, यूनिट्स को देखो कैसे बनाएंगे, क्योंकि इसका यूनिट एग्जैक्टली करेक्ट होना चाहिए। तो मॉल की पावर -2 आपने मेंशन किया, L की पावर 2 किया, S की पावर -1 किया, मल्टीप्लाई ये मॉल और ये आपका पर लीटर मल्टीप्लाई। अब देखो इसका भी तो स्क्वायर कर रहे हैं, जब वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो यूनिट का भी स्क्वायर हो रहा है। मॉल की पावर 2 हो जाएगा यहाँ पर, मॉल स्क्वायर इंटू लीटर की पावर -1 था ना, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो L की पावर -2। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा। पहले यूनिट को करेक्ट कर लेते हैं, फिर दूसरी वैल्यू 0.1 × 0.2 × 0.2 × 10⁻⁻⁶। देखो इधर सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, पॉइंट रिमूव किया, पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो एक जीरो लगा लेते हैं यहाँ पर, पॉइंट के बाद एक डिजिट और है, एक जीरो और पुट करते हैं, पॉइंट के बाद एक डिजिट और है तो एक जीरो और पुट करते हैं, मल्टीप्लाई। देखो यहाँ पर आपके पास जो यूनिट्स हैं, ये मॉल की पावर -2 है, तो हमने मॉल की पावर -2 मेंशन कर लिया। इसके बाद में ये मॉल की पावर -2 आया, दूसरा मॉल ये वाला था, इसकी पावर कितनी है 1, तो यहाँ पर +1 कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये आपका मॉल की पावर 2 है, तो यहाँ पर +2 कर लेते हैं। क्लियर हो गया। एक्सपोनेंट ऐड हो जाती है ना, जैसे आपके पास मल्टीप्लाई में x की पावर -2 × x की पावर 2 × x की पावर 3, जब बेस सेम होता है x तो सारी की सारी एक्सपोनेंट ऐड हो जाती है। मल्टीप्लाई में -2 + 2 + 3 कर देती हो, तो -2 कैंसिल हो जाएगा, x की पावर 3। ऐसे ही यहाँ पर देखो इन सबको, ये सब मल्टीप्लाई में है और इन सब का बेस कितना था, मॉल मॉल मॉल। तो हमने सबको यहाँ पर इन सब का जो पावर है सबको ऐड कर दिया, मॉल आ गया। इसके बाद में लीटर वाली वैल्यू चेक करते हैं। देखो ये लीटर की पावर 2 है,
तो आपने मेंशन किया लीटर की पावर 2, ये वाला फर्स्ट वाला। फिर लीटर की पावर -1 है तो -1 कर दिया, और यहाँ पर फिर से लीटर की पावर -2 है तो -2 कर दिया। इनटू अब सेकंड को चेक करते हैं। देखो फर्स्ट में सेकंड की पावर -1 है, इसके बाद में सेकंड में तो है नहीं माइनस, यहाँ भी नहीं है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं इसको। अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आ गया यहाँ पर, इंटू 10⁻⁻6 अपॉन, ये देखो 1 2 3 जीरो है ना, तो इसको 10⁻3 लिख लेते हैं। 1 के आगे 3 जीरो है तो 10⁻3 मल्टीप्लाई, देखो 2 माइनस का 2 प्लस का कैंसिल हो गया, तो ये आपका, और यहाँ पर 2 प्लस का और 2 माइनस का, यहाँ पर ये आ गया मोल की पावर 1, मतलब मोल आ गया। ये लीटर एल की पावर -1 हो गया, और ये सेकंड की पावर -1, तो मोल एल की पावर -1 और सेकंड की पावर -1, इतना आ गया। अब इसके बाद देखो मेंशन करते हैं इसमें, यहाँ पर ये आपका देखो 3 है, जब नीचे एक्सपोनेंट पॉजिटिव होता है इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे तो जाकर नेगेटिव हो जाएगा। अगर नीचे एक्सपोनेंट नेगेटिव है ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, तो 8 × 10⁻6 -3 हो जाएगा। ये नीचे से जब ऊपर शिफ्ट होगा तो मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो देखो -6 -3 कितना होता है, माइनस का 9 होता है, तो 8 × 10⁻⁻9, और ये आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ? तो यही आपका रेट आ जाएगा फर्स्ट कंडीशन में। तो देखो क्वेश्चन को यहाँ अगर आप समझेंगे तो फॉर अ रिएक्शन 2a + b गिव्स a to b था, द रेट इक्वल इतना था, विद k इक्वल रेट कॉन्स्टेंट होता है के इतना था। कैलकुलेट इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन a इक्वल इतना और b इक्वल इतना था। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया फर्स्ट पार्ट इसका। अब सेकेंड पार्ट, ठीक है, रेट रिएक्शन निकालना था इनिशियल कंडीशन पर। सेकेंड है देखो, कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ ए, ये कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस टू 0.06 मोल पर लीटर। ठीक है, देखो इसमें दो कंडीशंस होती है, एक होता है आपके पास देखो रिड्यूस टू, और एक होता है आपका एक तो फर्स्ट हो गया आपका रिड्यूस टू और सेकंड होता है आपका रिड्यूस। ठीक है, देखो रिड्यूस टू और सेकंड होता है आपके पास रिड्यूस टू और सेकंड होता है रिड्यूस्ड। ठीक है, तो यहाँ पर अगर चेक करें रिड्यूस टू का मीन्स होता है आपका रिड्यूस टू का मीन्स हो जाता है हमारे पास कि ये इतनी वैल्यू तक रिड्यूस हुआ। जैसे आपके पास 3 आया, रिड्यूस टू 3, तो मतलब 3 तक रिड्यूस्ड हुआ। और रिड्यूस 3 का मतलब होता है कि अगर स्टार्टिंग वैल्यू 10 है तो रिड्यूस 3 लिखा है तो 10 - 3 7 होगा। तो इस वर्ड पर हमेशा ध्यान रखेंगे कि ये रिड्यूस 2 है या रिड्यूस 3 है। रिड्यूस 2 का मतलब होता है कि ये इतनी वैल्यू तक रिड्यूस्ड हुआ, मतलब इतना बच गया लास्ट में। और रिड्यूस 3 लिखा है तो मतलब 10 स्टार्टिंग में होगा, 10 - 3 7 हो गया। क्लियर हो गया? चलो चेक करते हैं। तो रेट आ गया आपके पास। अब आपको उन्होंने ऐसे बोला है, देखो अगर हम इस रिएक्शन को ऐसे मेंशन करते हैं, जो रिएक्शन गिवन था आपका स्टार्टिंग में क्वेश्चन में देखेंगे तो 2a + b गिव्स है a to b के। तो हम इस रिएक्शन को अगर मेंशन करते हैं तो अब मेंशन करते हैं सेकंड पार्ट ना, इसको फर्स्ट बना लेते हैं, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट क्वेश्चन का। देखो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है आपके पास, अगर हम इस रिएक्शन को ऐसे मेंशन कर लेते हैं जैसे गिवन है 2a + b और गिव्स कितना a to b, यहाँ पर ऐसे गिवन है। तो यहाँ पर अगर हम इसको चेक करें, देखो स्टार्टिंग में a कितना था आपका 0.1 था इनिशियल कंसंट्रेशन, b कितना था आपके पास 0.2 था। तो स्टार्टिंग में तो इनिशियल कंसंट्रेशन इतना था, अभी प्रोडक्ट नहीं बना था तो प्रोडक्ट आपका 0 ही था। ठीक है, अब इन्होंने बोला यहाँ पर कि ये 0.1 था, अब ये आपका रिड्यूस हो जा रहा है। कितना रिड्यूस हो रहा है आपका? ये रिड्यूस हो रहा है 0.06। ठीक है, तो देखो यहाँ पर फिर से वही मैं एक बार फिर से मेंशन करता हूँ, रिड्यूस टू हो रहा है, मतलब 0.06 बच गया। रिड्यूस टू वर्ड होता है और एक रिड्यूस्ड होता है, जैसा मैंने अभी एक्सप्लेन किया। रिड्यूस टू होता है कि रिड्यूस होने के बाद इतना बच गया, 0.06 बच गया। ठीक है, और रिड्यूस्ड होता है कि 10 में से 3 जैसे रिड्यूस्ड हो रहा है तो 10 - 3 7। तो दोनों वर्ड ध्यान रखेंगे। इट इज़ रिड्यूस 3 लिखा होगा तो उसका मीन्स होगा 0.1 में से इतना सब्ट्रैक्ट हुआ, और रिड्यूस 2 का मतलब होगा कि इतनी वैल्यू तक रिड्यूस्ड हुआ। जैसे रिड्यूस टू मैं बोलूँगा मेरे पास 10 रुपीज़ थे, इट इज़ दीज आर रिड्यूस टू 6, मतलब ये 6 तक रिड्यूस्ड हो गए, 6 तक कम हो गए। तो यहाँ पर भी 0.06 तक ये रिड्यूस्ड हुआ। तो कितना रिड्यूस हुआ होगा ये? तो देखो इसको अगर हम ऐसे चेक करें 0.06 और 0. जो आपका कितना होता है 0.04,
इन दोनों को ऐड करके देखो 6 और 4 10 1 0.10, तो इसका मतलब 0.04 ये रिड्यूस हुआ होगा। पहले 0.1 था ना, 0.1 में से 0.04 आप रिड्यूस करेंगे। देखो करके देखो यहाँ पर 0.10 में से 0.04 जब रिड्यूस करते हैं 10 - 4 6, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बच जाएगा 0 ऐसे, तो 0.06 आएगा। मतलब 0.1 तो इनिशियल कंसंट्रेशन था, रिड्यूस्ड कहाँ तक हुआ 0.06 तक, तो 0.1 में से 0.06 बचा तो कितना रिड्यूस्ड हुआ 0.04। अब देखो ये इसके 2 मोल है, जब 2 मोल 0.04 रिड्यूस्ड हो रहे हैं तो ये 1 मोल है, तो ये कितना रिड्यूस्ड होगा 0.02 रिड्यूस्ड होगा। क्लियर हो गया, आया। देखो ये इसके 2 मोल्स है ना, जब 2 मोल्स 0.04 रिड्यूस्ड होते हैं तो जो 1 मोल है बी का वो तो 0.02 ही होगा ना, हाफ ही होगा। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ मेंशन करते हैं, देखो इसको फर्स्ट कंडीशन आपकी क्लियर होगी। अब हम इसको ऐसे मेंशन कर लेंगे। देखो उन्होंने बोला था कि आपको ये कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर कंसंट्रेशन ए इज रिड्यूस टू 0.06, तो आपको तब तक आपको कंसंट्रेशन रिड्यूस्ड करना है जब तक वो 0.06 नहीं हो जाता। ठीक है, तो यहाँ मेंशन करते हैं इसको कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन ऑफ ए है आपका यहाँ पर एट पर्टिकुलर टाइम, एट पर्टिकुलर टाइम या एट, ठीक है, एट गिवन टाइम, कितना, एट गिवन टाइम, उस दिए हुए टाइम पर जो ए का कंसंट्रेशन है दैट इज 0.06 मोल पर लीटर। इतना ही तो बचा था, ए यहाँ तक रिड्यूस्ड हुआ था तो इतना ही बचा। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ बी आपने अभी अभी निकाला, कंसंट्रेशन ऑफ बी का जो कंसंट्रेशन है एट गिवन टाइम, उस दिए हुए टाइम में कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ बी एट गिवन टाइम, कंसंट्रेशन ऑफ बी गिवन है आपका, देखो स्टार्टिंग में कितना था 0.2, कितना रिड्यूस्ड हुआ अभी अभी निकाला आपने 0.02। फिर से बता देता हूँ मैं यहाँ पर, देखो ये जो मैंने मेंशन किया था यहाँ पर कि ऐसे मेंशन किया था ना, जब 0.1 0.06 तक रिड्यूस होने के लिए 0.04 हो रहा है और इसके 2 मोल्स हैं, तो 1 मोल तो आपका 0.02 ही रिड्यूस्ड होगा ना, इसका हाफ। तो अब स्टार्टिंग में था 0.2, अब 0.2 था तो 0.02 रिड्यूस्ड हो गया, तो माइनस करो ज़रा, 0.2 में से 0.02 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 10 - 2 8 बचेगा, यहाँ 1 बचा और 0.18, तो यहाँ पर बच गया ये 0.18। क्लियर हो गया, बी का कंसंट्रेशन भी आ गया। अब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देयरफॉर आपका जो रेट हो जाएगा, मैं इधर निकालता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार यहाँ तक। ठीक है, अब देखो बी का भी कंसंट्रेशन आ गया, ए का भी आ गया, तभी तो निकालना था रेट जब आपका ए रिड्यूस्ड हो गया था 0.06 तक, तो हमने निकाल दिया बी कितना रिड्यूस्ड होगा, बी रिड्यूस्ड होने के बाद इतना होगा, तो देयरफॉर रेट आ जाएगा आपका, देयरफॉर रेट इज इक्वल टू, रेट हो जाएगा हमारा कितना, रेट हो जाएगा यहाँ पर K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए और कंसनट्रेशन ऑफ बी की पावर 2। तो K की तो वैल्यू गिवन ही थी स्टार्टिंग में क्वेश्चन में, आपको पहले वाले पार्ट में भी मेंशन किया था, 2 × 10⁻⁻6 इंटू कंसनट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू आपको गिवन है, कंसनट्रेशन ऑफ ए की वैल्यू है अभी अभी कैलकुलेट किया है आपने 0.06, ठीक है, ये गिवन था उसमें, तो यहाँ मेंशन कर लेते हैं 0.06 मल्टीप्लाई बी की भी वैल्यू गिवन अभी कैलकुलेट करी है हमने, बी की वैल्यू कितनी है 0.18, तो यहाँ मेंशन कर लेंगे 0.18 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो यूनिट्स है ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वही रहता है रेट का एक इक्वेशन के अंदर, तो मॉल यहाँ पर हो जाएगा और लीटर की पावर -1 एस की पावर -1। क्लियर हो गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जब इसको सोल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाई नंबर एक साइड लिखते हैं 0.06 मल्टीप्लाई ये 0.18 का होल स्क्वायर है तो 0.18 मल्टीप्लाई 0.18 हो जाएगा और इंटू यहाँ पर 10⁻⁻6 आ जाएगा। देखो अपॉन पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 1 के आगे 2 0 लगा दो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पर 2 0 पुट कर दो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। अब आपका देखो 2 6 12 हो जाएगा और 18 की मल्टीप्लाई 324 होती है, ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁻6 अपॉन इसकी पावर काउंट करो 2 4 6 तो 10⁻6, ठीक है। नीचे से पावर ऊपर जाएगा तो कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो ये आपका देखो 12 4 जा 48 हो जाएगा, यहाँ पर कैरी हो गया 4, 12 2 जा 24, 24 और 4 कितना
28 कैरी हो गया 2, 12 3 जा 36 और 2 38, ठीक है, ये इतना आ गया। और मल्टीप्लाई कितना 10⁻⁻6 है, और ये नीचे से 6 ऊपर जाएगा तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो -1 -2 कितना होता है, माइनस का 3 होता है। तो ऐसे ही आपका 3,888 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 को सोल्व किया, -12 आ गया। इसका यूनिट आपने ऑलरेडी निकाला है, मोल पर लीटर पर सेकेंड। यूनिट्स का बहुत ध्यान रखेंगे, यूनिट्स को मैंने निकालना भी बताया था ईच ऑर्डर की, और कहीं पर भी कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे शेयर भी कर सकते हैं। अब देखो, इसको जब एक्सपोनेंट वाली टर्म होती है ना, तो इसको स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन में हम आंसर करते हैं। यहाँ पर डेसिमल आपको फर्स्ट डिजिट के पास लाना होता है, तो 3.888 ऐसे मेंशन कर लिया 10⁻⁻12। देखो, जब इधर से इधर आते हैं आप शिफ्ट करते हैं तो आप प्लस करते हैं, और जब इधर से इधर शिफ्ट होते हैं तो माइनस करते हैं। मैं डेसिमल को यहाँ से 1 2 3 डिजिट इधर लेकर आया, तो -12 + 3 करेंगे यहाँ पर, तो यह आ जाएगा 3.888 इंटू 10⁻12 + 3 -9 हो जाएगा। ऐसे है ना, -12 + 3, जब एक माइनस साइन होता है तो माइनस ही करते हैं, और माइनस साइन ग्रेटर नंबर के साथ है तो -9, 10⁻⁻9 आ जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पर डेसिमल की अगर 2 डिजिट तक आंसर करेंगे तो 3.8। अब जिस डिजिट को आप लेफ्ट करते हैं, अगर वो 5 के बराबर है, 5 के इक्वल है, 5 से ज़्यादा है, तो ये वाली डिजिट को आप एक ज़्यादा कर लेते हैं, ठीक है। तो 8 है तो 9 कर लेंगे इसको, इंटू 10⁻⁻9 मोल पर लीटर पर सेकेंड। दैट इज़ योर आंसर। आई होप पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर समझ आया होगा। छोटा सा भी कन्फ्यूजन है कहीं पर भी, कैलकुलेशन से रिलेटेड, आइडेंटिटी से रिलेटेड, यूनिट से रिलेटेड, यू कैन विदाउट एनी हेसिटेशन सेंड मी इन स्क्रीन, उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझे सेंड कर सकते हैं व्हाट्सएप पर 9758329641 पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।